यही थोड़ी कि गाली दे के ही बात की जाए, किसी को दंड दे के ही बात की जाए। हमने देखा है विनम्रता कठोरता से बड़ी है, क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, तो आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका यह सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिटिया मिट हो जाएगा। जो भक्त भगवान का मन वचन से आश्रय लिए तो सुदर्शन जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जैसे अपने एक बार बताया ना कि ट्रेन में जा रहे थे तो हमको एक भगत ने वो दफ्ती वाली टिकट दे दी और बैठा दिया अच्छे वाले उसमें डिब्बे में। तो वो टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। हमने बड़े गर्व से दिखा दी कि भाई हमारे पास। उसने कहा पहली बात तो ये टिकट साधारण की है और तुम बैठे कहाँ हो? तुमका हमको बैठाल गए। तो उनका कहाँ जाना है? वाराणसी। बोले टिकट 3 स्टेशन की है। चलो खड़े हो। कोई बिरला ही सब मतलब साधु वेश का सम्मान करता है, नहीं तो फौरन एक आदमी उतरा और अंग्रेजी से उससे बात की, पैसा दिया और कागज वाली टिकट है लंबी दी और कहा आप जाइए बनारस तक। कौन था? भगवान का पार्षद। कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते। हो सकता था वो लोग थप्पड़ मार करके उतार देते, लेकिन भगवान के कदम कदम पे भगवान का दुलार देखा। जो भगवान के आश्रित दूसरे से विनम्र व्यवहार, नम्र रहे तो भगवान हिसाब कर दिए। आपको चाहे कि विनम्र व्यवहार करे, ज्यादा उद्दंडता करे, चुप होके चल दे, भगवान देख लेंगे। अपने कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। आप अगर सहनशील हैं, क्षमावान हैं, तो आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे और वो अपना कर्म उसका बढ़ जाएगा ना, तो दंड जरूर मिलेगा उसको। एक लड़का था, बड़ा उद्दंड था, तो एक सभ्य आदमी निकला। तो पहले लोग ज्यादा मूछ रखते थे, तो बड़ा उपहास के तो उसने 2 रुपए निकाले दे दिए। उसको लगा तो अच्छी बात है, एक आर्मी का आदमी जा रहा था, मूछ रखा, उसे मारा 2-4 थप्पड़। अपना काम है विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, और हमको जो गाली दे उसको भी मृदु वचन। जो हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करें, हमारा अनिष्ट करना चाहें, हम उनका मंगल करें, ये हम भक्त की महिमा है। तो हम अपने स्वभाव से चलें, उसका हिसाब भगवान कर देंगे। समझ पा रहे ना? राधा राधा जपो, गंदे आचरणों से बचो, तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अंदर शीतलता है ना, और बाहर खाने को रोटी भी ना हो तो चलेगा। और अंदर जलन है ना, और बाहर हलवा पूड़ी भी सब रखा है तो भी वो राख है। अंदर की प्रसन्नता बाहर की वस्तु पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी। अंदर की तिजोरी खोलो, राधा राधा राधा, समुद्र भरा है आनंद का। विश्वास कर लीजिए, बस नाम जप करो, जो तुम्हें प्रिय लगे। राम कृष्ण हरि, भगवान का जो नाम जप करो। कोई नशा न करो और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। अंदर आनंद मिलने लगा तो पूछो मत, बात करने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है चुपचाप एकांत में बैठे रहो। अब ये बातें लोग सुन करके अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को आनंदमय कर रहे हैं। एकांत में बैठकर करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, इसमें सबको। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपना इतना कीमती समय आपको देते हैं, आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, तो इसका लाभ यही होना चाहिए कि आपका जीवन सुधरना चाहिए। तो कोई गलत आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, यही हमारी प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो भगवान के चिंतन के प्रभाव से। जरा सा बुद्धि बिगड़ जाए तो आपकी बुद्धि आपको मरवा डालेगी, आपके हाथ से मरवा डालेगी। यही बुद्धि कहेगे चलो, तो देखो दगाबाज बुद्धि की धोखा दे रही। इसलिए नाम जप करो, कोई पाप न बनने पावे। नहीं, तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हें धोखा दे देगी, वही तुम्हें दंड प्रदान कर देगी। राधा राधा।